हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज एक छोटी सी टॉक देने का मन हुआ और हम अपने विद्यार्थियों को बताने का प्रयास कर रहे कि बड़े ही सहज भाव से ये बात बताने का प्रयास कर रहे हैं। और आज हमारी एस्ट्रोलॉजी की टॉक है, हरिओम एस्ट्रोलॉजी टॉक नंबर 346 टॉक है। बड़े ही सहज भाव से बताने का प्रयास कर रहे हैं और अगली टॉक में हम मैरिज के टाइमिंग के बारे में बताएंगे। अगली टॉक में जो टॉक नंबर 447 होगी, मैरिज की टाइमिंग के बारे में बताएंगे। लेकिन इस टॉक में बता रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट एक शब्द है जिसको बोलते हैं बाय डिफॉल्ट। व्यक्ति पिता के सुख के बारे में जानना चाहता है कि मुझे पिता से सुख मिलेगा। व्यक्ति जानना चाहता है कि मुझे माता से सुख मिलेगा। व्यक्ति जानना चाहता है कि मुझे कार का सुख मिलेगा। व्यक्ति जानना चाहता है कि मुझे वाइफ का सुख मिलेगा। व्यक्ति जानना चाहता है कि मुझे बड़े भाई का सुख मिलेगा। व्यक्ति जानना चाहता है कि मुझे बहन का सुख मिलेगा। व्यक्ति जानना चाहता है कि मुझे बिजनेस का सुख मिलेगा, क्या मैं नौकरी करूंगा। तो वो अलग अलग पॉइंट जानना चाहता है। पिता के सुख की बात करें तो सूर्य, पिता का जो सिग्निफिकेटर है वो सूर्य है। बाय डिफॉल्ट D1 कुंडली में सूर्य का अच्छा होना जरूरी है। अगर व्यक्ति जानना चाहता है कि उसके पिता माता के साथ संबंध कैसे होंगे तो कुंडली में चंद्रमा का अच्छा होना जरूरी है। ये बाय डिफॉल्ट सूर्य और चंद्रमा के बारे में बताया। व्यक्ति जानना चाहता है कि उसकी बच्चों का सुख उसके जीवन में है या नहीं। अब यहां पे बच्चों के पॉइंट से अगर बात करते हैं तो सूर्य को भी और बुध को भी, दोनों को देखा जाएगा। अगर व्यक्ति कहता है कि मुझे ताकत का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे प्रोटेक्शन का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो हम मंगल देखेंगे। व्यक्ति कहता है मुझे पैसे का सुख है या नहीं है, पैसा और वाइफ दोनों का एक संबंध है, पैसा और वाइफ। व्यक्ति कहता है कि मुझे गुरु बनने का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। व्यक्ति कहता है कि मुझे बड़ा बनने का, पूर्वज के रूप में बड़ा बनने का सुख मिलेगा नहीं मिलेगा। तो यहां पे हम पिता के सुख की बात करेंगे तो सूर्य। अब एक पॉइंट आता है कि बाय डिफॉल्ट द प्लैनेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग। एक कंसेप्ट है, एक प्लैनेट बाय डिफॉल्ट किसी चीज का सिग्निफिकेटर है, लेकिन कुंडली में जिस चीज का वो सिग्निफिकेटर है उसको उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिलेगी। एग्जाम्पल ले लें कि बाय डिफॉल्ट व्यक्ति, एग्जाम्पल नेगेटिव ले रहे, घबराए नहीं। बाय डिफॉल्ट एक व्यक्ति वाइन पीने वाला है बाय डिफॉल्ट। अब उसको एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहना पड़े जहां पे वाइन पीना मना है या एक स्पेसिफिक टाइम है, तो भी वो वाइन उस स्पेसिफिक टाइम में पिएगा ही पिएगा, क्योंकि जो बाय डिफॉल्ट उस प्लेनेट का नेचर है वो तो उसको देगा ही देगा। लेकिन अगर बाय चांस उसको वाइन की शॉप में वाइन बेचने का काम दिया जाए तो निश्चित रूप से वो वाइन पिएगा भी और वाइन बेचेगा भी, तो वो डबल इफेक्ट आ गया। इसलिए सूर्य जो है वो पिता का कारक है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य पिता के
लॉर्डशिप के रूप में आ गया तो सोने पे सुहागे वाली बात आ गई कि सूर्य दोनों काम करेगा, क्योंकि उसको पिता की तरह बिहेव भी करना है और उसको पिता का ही काम दे दिया गया। लेकिन यहां पे जैसा कि हमने कहा था कि भावेश और कारक, अब नॉर्मली पिता के लिए हम 9th भाव के भावेश को और सूर्य को, इन दो प्लैनेट को यदि चेकआउट करने का प्रयास करें D9 कुंडली में, 9th भाव का जो लॉर्ड है वो पिता की लॉर्डशिप लिए बैठा हुआ है, और साथ में सूर्य और शनि को, अगर वृष लग्न की कुंडली है तो 9th भाव का लॉर्ड बनेगा शनि। हमें देखना होगा कि जातक के D1 कुंडली में सूर्य कहां बैठा हुआ है और साथ में शनि, लेकिन वहां पे वो कितने कंफर्टेबल है, उससे अधिक कंफर्टेबल अगर वो D9 कुंडली में है तो निश्चित रूप से उसको पिता का सुख मिलेगा, पिता से लाभ भी मिलेगा, लेकिन उसका कंफर्टेबल होना जरूरी है। बाय चांस D1 कुंडली में सूर्य नीच हो गया और D9 कुंडली में भी वो चतुर्थ के घर में ही है, तो पिता से सुख की संभावना कम होगी। साथ में हमने शनि को भी देख लिया, अगर D9 कुंडली में जो शनि है वो कंफर्टेबल है तो पिता से व्यक्ति कंफर्टेबल तो होगा, लेकिन अधिक सुख नहीं है, लाभ नहीं है। सेम माता के बारे में है। चंद्रमा और 4th भाव का लॉर्ड, 4th भाव का लॉर्ड जो है वो माता है। अगर 4th भाव का लॉर्ड और चंद्रमा तो कंफर्टेबल हुआ, लेकिन 4th भाव का लॉर्ड कंफर्टेबल नहीं हुआ तो विरोधाभास होगा, एक प्लैनेट कंफर्टेबल है और एक नहीं है। फिर हमने देखा D9 कुंडली में, अब D9 कुंडली में भी चंद्रमा कंफर्टेबल है और सूर्य कंफर्टेबल नहीं है, तो यहां पे एक ट्यूनिंग रहेगी, कभी कंफर्ट का जोन आएगा, कभी अनकंफर्ट का जोन आएगा, क्योंकि कभी व्यक्ति महसूस करेगा कि मां के साथ उसकी ट्यूनिंग अच्छी है, कभी महसूस करेगा अच्छी नहीं है। इसी तरह से यदि हम मंगल की बात कर लें, व्यक्ति नॉर्मली जानना चाहता है कि वो ताकतवर बनेगा या नहीं बनेगा। अब ताकत के भाव की बात करते हैं तो तीसरा भाव ताकत का है। नॉर्मली प्रिसाइज रूप से अगर चेकआउट करना हो तो तीसरे भाव को हमें पिन पॉइंट करना पड़ता है कि भावेश भी अच्छा हो, भाव भी अच्छा हो, और तीसरे भाव का जो कारक है, हम कारक पे फोकस कर रहे हैं। अब तीसरे भाव का जो कारक है अगर वो कंफर्टेबल है और D9 में वो और कंफर्टेबल है तो इंटरनली व्यक्ति ताकतवर होगा, या फिर जीवन के दूसरे पड़ाव में उसकी ताकत देखते ही बनेगी। मंगल से हम एक्शन ओरिएंटेड थॉट को भी देखते हैं, तो हमें मंगल को D1 कुंडली में भी देखना है और इंटरनली उसकी ताकत को D9 कुंडली में भी देखना है। अगर वो मंगल ताकतवर है तो हम ये कह पाएंगे कि व्यक्ति को प्रोटेक्शन का, वो चीजों को प्रोटेक्ट कर पाएगा, जो उसके पास है उसको प्रोटेक्ट करने की ताकत उसके पास है। मीन्स अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया है तो आप 1 करोड़ को प्रोटेक्ट कर सकते हो, प्रोटेक्शन की ताकत चाहिए। व्यक्ति कहता है कि मुझे इंटेलिजेंसी, हाउ वी फाइंड आउट द इंटेलिजेंसी ऑफ ए पर्सन थ्रू कुंडली। व्यक्ति की इंटेलिजेंसी को चेक करने के लिए सूर्य का अच्छा होना जरूरी है, क्योंकि 5th भाव का लॉर्ड सूर्य बनता है बाय डिफॉल्ट। साथ में जो बुध है, इंटेलिजेंसी का जो कारक है वो बुध है,
D1 कुंडली में बुध कहाँ पे है और D9 कुंडली में बुध कहाँ पे है, ये दो बातें साबित करेंगी कि व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल कहाँ करेगा, किस फील्ड में करेगा, किस फील्ड में वो करेगा। अगर छठे भाव में बुध है तो व्यक्ति रूटीन में अपनी बुद्धि को यूज करेगा। अगर आठवें भाव में बुध है तो व्यक्ति लाइफ टाइम के लिए सीक्रेट के पीछे लगा रहेगा, अपनी बुद्धि को सीक्रेट के पीछे झोंक रहा है। बुध एक कम्युनिकेशन का प्लेनेट भी है। D1 कुंडली में बुध जहां पे होगा वहां पे एक्सटर्नली आप कम्युनिकेट करेंगे। D9 कुंडली में जहां पे होगा वहां से जानकारी लोगे कम्युनिकेट करने के लिए। आप किसी से व्यवहार करते हो, आपका आउटलुक आपके इनसाइड से ही आता है, रिफ्लेक्ट होता है। तो D9 से हम अपनी एनर्जी को लेते हैं और D1 से रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर कोई प्लैनेट D9 कुंडली में पावरफुल है तो D1 में चाहे कितना ही कमजोर क्यों ना हो, वो आपकी रिफ्लेक्शन लोगों के प्रति तो आपकी रिफ्लेक्शन नेगेटिव होगी, लेकिन आप इंटरनल स्ट्रांग होगी। व्यक्ति इंटरनली स्ट्रांग है, इस बात की जानकारी D9 चार्ट से पता लगती है। व्यक्ति पैसे के बारे में हमेशा पूछता है। तो पैसे के बारे में हमें अगर चेकआउट करना हो कि व्यक्ति की पैसे की स्थिति क्या होगी, D1 कुंडली में जो शुक्र है, अभी वो 5 अवस्थाएं भी बताई थी। D1 कुंडली में शुक्र यदि कंफर्टेबल है और D9 कुंडली में शुक्र जो है वो और कंफर्टेबल है, अब इससे दो लुक बनते हैं। अगर किसी व्यक्ति की D1 कुंडली में शुक्र जो है वो कंफर्टेबल है और D9 कुंडली में वो उच्च का है, तो उससे बात साबित होती है व्यक्ति फ्रंट लुक पे चाहे कितना ही पैसा बता रहा हो कि मेरे पास 1 करोड़ रुपया है, लेकिन बैक के बाद उसके हो सकता है उसका 2 करोड़ 3 करोड़ हो, क्योंकि इंटरनली उसका पैसा है। यह बात साबित होगी। सेम अगर D1 कुंडली में मंगल कंफर्टेबल नहीं है तो एक्सटर्नली वो अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन इंटरनली या फिर जीवन के दूसरे पड़ाव में अपनी ताकत का रूप वो दिखाएगा। सेम उसी तरह से गुरु की बात करें, नॉर्मली जन्म कुंडली में गुरु को 5 भावों का कारक बताया गया है। अगर D1 कुंडली में गुरु पावरफुल नहीं है तो जीवन के पहले पड़ाव में उस व्यक्ति को गुरु से मिलने वाले जो सुख हैं उसकी कमी होगी, लेकिन जीवन के दूसरे पड़ाव में या इंटरनली वो गुरु के रूप में अपनी पहचान बना भी सकता है। तो यहां पे गुरु के बारे में बात की। अब शुक्र के बारे में, शुक्र जो कुंडली में है वो हमारी जो आईज हैं, आंखें जो है, कहते हैं इसकी आंखें तो बोलती हैं। कहते हैं कि हमारे जीवन में जो आंख है, आंख उसमें जो सेक्स पावर है, मीन्स किसी को हम देखते हैं, हमारा देखने का नजरिया क्या है, ये बात अगर चेकआउट करनी हो तो इस बात की जानकारी हम आपको टॉक नंबर 348 में देंगे। अगली टॉक हमारी जो है वो मैरिज के टाइम पीरियड के बारे में एक आउटलुक देने का प्रयास करेगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज पुटिंग हरिओम नॉलेज प्लस।